और अब बात दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की सुरक्षा की। कल जनसुनवाई के दौरान हमले के बाद आज रेखा गुप्ता की सुरक्षा में बदलाव किया गया। गृह मंत्रालय ने रेखा गुप्ता की सुरक्षा की समीक्षा करते हुए उसे और सख्त करने के आदेश दे दिए हैं। अब रेखा गुप्ता की सुरक्षा सीआरपीएफ जवानों की तैनाती के साथ हुई है। पहले दिल्ली पुलिस रेखा गुप्ता की सुरक्षा में तैनात थी, अब सीआरपीएफ की वीआईपी सुरक्षा ग्रुप सीएम की सुरक्षा करेगी। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गांधी परिवार को ही वीएसजी मिली थी। इसके अलावा रेखा गुप्ता के घर के बाहर नए सीसीटीवी लगाए गए हैं। और आज हमले के बाद रेखा गुप्ता की पहली तस्वीर सामने आई, जिसमें दिल्ली के बीजेपी सांसदों के साथ उन्होंने मुलाकात की। देखो, उनका स्वास्थ्य अब ठीक है, चोट लगी है उनको, मगर अब वो स्वस्थ हैं और जन सुनवाई पे कोई असर नहीं पड़ेगा। पुलिस अपना काम कर रही है, अब वो काम पे भी निकल रही है। आरोपी 5 दिन के भी फिलहाल रिमांड में है। वो पुलिस अपना कार्य कर रही है। हम भी उस निष्कर्ष का इंतजार कर रहे हैं कि वास्तव में ये व्यक्ति कौन है, क्या इसमें कोई साजिश है। इन सारी बातों का जवाब पुलिस का। सातों सांसद जो दिल्ली के हैं वो जाके आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के आवास पर उनका हालचाल पूछने के लिए आए थे। आपके माध्यम से मैं दिल्ली की जनता को पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहूंगी, कतई व्याकुल मत होइए। हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी शेरनी हैं, वो निडर हैं, उनका मनोबल बना हुआ है और वो फौलादी जज्बे की धनी हैं। उसी वात्सल्य, उसी ममत्व से, उसी आत्मीयता से लोगों से मिलती रहेंगी जैसे मिलती थी और दिल्ली को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने के लिए काम करती रहेंगी। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, हमले के बाद दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा फैसला सामने आया। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने पोस्ट कर कहा है, उन्होंने कहा कि अब दिल्ली की हर विधानसभा में जाकर जन सुनवाई वो करेंगी, यानी कि डिगेंगी नहीं। कल के हमले के बावजूद जन सुनवाई जारी रहेगी। हर विधानसभा क्षेत्र में जाएंगी, अपनी मौजूदगी दर्ज करेंगी और वहां पर लोगों की आप बीती और उनकी शिकायतें सुनेंगी जनसभा के दौरान। आपकी मुख्यमंत्री आपके द्वार। और अब सवाल ये कि आखिर रेखा गुप्ता पर हमला क्यों किया गया? अब तक पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है, आइए आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। साजिश करके मुख्यमंत्री जी को जमीन पर गिराकर मारने का प्रयास किया गया है। कोई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है या क्या मामला है, ये अभी कहना ठीक नहीं है। वो कुत्तों के प्रति तो उसका बहुत अच्छा लगा था, वो उसे वो दूध पिलाते थे। आखिर रेखा गुप्ता पर हमले की वजह क्या है? अगर आरोपी डॉग प्रेमी था तो रेखा को क्यों निशाना बनाया, या फिर किसी साजिश के तहत राजेश राजकोट से दिल्ली आया? ऐसे तमाम सवाल हैं जिसका जवाब जांच एजेंसियां तलाश रही हैं। पेशी के बाद राजेश को पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है, जहां लगातार उससे सवाल जवाब हो रहे हैं। इस बीच पुलिस पूछताछ में एक अहम जानकारी सामने आई है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसने सपने में देखा था कि शिवलिंग के ऊपर कुत्ता बैठा है, जिससे आरोपी को लगा कि भगवान शिव ने कुत्तों की आवाज उठाने के लिए उसको चुना है। आरोपी राजेश ने पूछताछ में अपने पशु प्रेम को लेकर कई दावे किए हैं। उसने बताया कि गुजरात में पशुओं के हित से जुड़े मामले में वो अनशन कर चुका है। आरोपी मई में अयोध्या गया था, जहां बंदरों की बेहतरी के लिए अनशन कर चुका है। आरोपी ने बताया कि कुछ दिन पहले उसने एक वीडियो देखा था जिसमें दिल्ली में कुत्तों के शेल्टर होम बनाने की बात चल रही थी। उधर राजेश भाई खीमजी साकरिया की मां उसे डॉग लवर और गुस्सैल स्वभाव का बताकर साजिश के आरोप से इनकार कर रही है। बाहिरी छोकरा सुनेपछि काई खबर नहीं हन्जा बाहिरी छोकरा ने मोटा मत कइरा અમે त पेट भरी घरमा बधाने मारता हां बधाने मारे હું કાઈ નહીં બાયરી ને બહુ જ મારે બિચારી ઘરવાળી ને મારે કઈ મારો મગજ કે હું એને હમ બોલું તો મને સ્વભાવ એવો મગજ જેવો થઈ ગયો। बेजुबानों से आरोपी राजेश के प्रेम की बात उसके पड़ोसी भी कह रहे हैं। आज तक संवाददाता जब राजकोट में राजेश के घर पहुंचे तो घर पर पॉलिथीन में रोटियां पड़ी मिली। लोगों का कहना है कि राजेश रोजाना इसी तरह आसपास से रोटियां जमा कर आवारा कुत्तों और गायों को खिलाते थे।